हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। आज मैं आपको मैथमेटिक्स की 5th क्लास का जो नई एडिशन आई है मैथ मेला वो स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज़ चैप्टर 1। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन ए लॉन्ग ट्रिप, वेयर डिड यू गो। आप कहीं घूमने जाते होगे पेरेंट्स के साथ, कहाँ गए लास्ट टाइम, आप याद कीजिए कि कहाँ गए थे। हाउ डिड यू ट्रेवल, कैसे गए थे। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप, कितना देर के लिए, कितने दिनों के लिए। हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। आस्क द एल्डर हु वेंट व्हेन विद यू टू हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चन। अपने पेरेंट्स से पूछिए आप कहाँ कैसे गए थे। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। हमेशा से हम लोगों को घूमने की आदत रही है, ज़रूरत पड़ने पर हम इधर से उधर घूमते रहते हैं। About 100 years ago, there were far fewer vehicles than today. कई साल पहले बहुत ही कम हमारे व्हीकल्स होते थे। There were animals drawn, carts, cars and trains. Animals जैसे बुल कार्ट वगैरह, जो जानवर चलाते हैं वो गाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी। Long before this, बहुत साल पहले, thousands of years ago, people traveled long distances on foot और यूज एनिमल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोग ज़्यादातर पैदल जाते थे या फिर घोड़ा गाड़ी का यूज़ करते थे। दे आल्सो बिल्ट बोट्स, शिप्स टू ट्रैवल अक्रॉस लेक्स, रिवर्स एंड सीज। समंदर या नदी वगैरह को पार करने के लिए बोट्स का इस्तेमाल होता था। Boats were probably the first form of transport invented by humans much before bullock carts. बैलगाड़ी से पहले ही हमने बोट्स का इन्वेंशन किया था। Do you know how many vehicles are currently there in your state? आपको पता है अभी आपके स्टेट में कितनी गाड़ियां चलती हैं। Reading and writing large numbers. हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए आपके पास जैसे गाड़ियां हैं, बहुत सारी हैं, कोई भी चीज़ है, कैसे आप उनको काउंट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ 1000। व्हाट नंबर्स डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग 1000। मान लीजिए आप 1000 के अंदर हम 1000 और जोड़ रहे हैं, 2000 आ जाएगा। 2000 में अगर हमने 1000 और ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, 3000। और ऐसे ही आप अगर जोड़ते चले जाएंगे तो 4000, 5000, 6000, 7, 8, 9। अच्छा, 9 के अंदर अगर हम आगे और 1000 जोड़ देंगे तो आपको पता क्या आएगा, आपके पास आएगा 10,000। 10 के बाद कोमा लगाते हैं और उसके बाद 0 0, ये हो गया हमारा 10,000। What number do we get when we add 1,000 to 9,000? We get 10,000. How do we write this number? कैसे लिखेंगे हम इसको नंबर सिस्टम में। अब देखिए आप, look at the table below and notice the pattern writing numbers in the place value chart. अब place value chart आपने पहले पढ़ी होगी, बनाई होगी। We have added another number. हमने एक नंबर और ऐड कर दिया इसमें, 10,000. It stands for 10,000. ओके और अब हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे बनाते हैं। 1 मीन्स ओनली 1, 10 मीन्स 1 एंड आगे 0 लगता है, 1000 मीन्स 2 0 एंड 1 एंड 1000 मीन्स 1 एंड 3 0 एंड 10,000 मीन्स 1 एंड 4 0। ओके and similarly 10 tens is equal to 100 and like this one is 10 ones is equal to 110 and 10 hundreds is equal to 1000. It means we have 1000 blocks in this figure. Okay, and in the same way 10,000 is equal to 10,000 is equal to 10,000। हम इसको ऐसे लिखेंगे कोमा लगा के। We use a comma to help us read large number easily। इससे ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स भी हमें पढ़ने पड़ सकते हैं, तो वो कैसे हम पढ़ेंगे, कोमा लगाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जस्ट लाइक ग्रीन ब्लॉक्स के अंदर आपको 1000 कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। It means it becomes 10,000. 10 times we have 1000 blocks and we get 10,000. Do you remember how we read and write numbers in the Indian place value system? We use the same 10 digits 0 to 9 in different places to write
लार्ज नंबर। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम भी आपने पढ़ी होगी, जिसमें हम 0 to 9 नंबर डिफरेंट प्लेसेस पे लिखते थे, जैसे 1380। इट मीन्स वन, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1000 प्लस 300 प्लस 8 टेंस प्लस 0 वंस। इट मीन्स वन ब्लॉक, एंड इसको हम टोकन भी बोलते हैं, 1 टोकन ऑफ 1000, and we have 3 tokens of 100, and we have 1 2 3 4 5 6 7 8 tokens of 10. Okay, and similarly 9123, इसको कैसे लिखेंगे, 9000 प्लस 100 प्लस 2 टेंस प्लस 3 वंस। वी हैव and tokens of 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8, and we have 9 tokens, and only 1 token of 100 and 2 tokens of 10, and we have 3 tokens of 3. It becomes 9123. Let us how we write the number beyond 10,000 and how we name them. We write them in the same way as numbers below 9,999. हम ऐसे ही लिखेंगे, आपको नीचे इसमें लिख के दिखाएंगे चार्ट में. You can use the token given in the end of the book. Okay, these are tokens. And here we have a token, 1 token of 10,000 and 1 token of 1, and क्या बन गया, 10,001. इसको हम अगर नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो आपको कैसे, 10,000 के नीचे 1 लिखेंगे, 1000 के नीचे 0 0 0 and 1 के नीचे 1, because we have only 1 once. नंबर नेम में अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 10,001. Similarly, next one, 10,000, 1 block and 2 blocks of 1. We get 10,002, 1 0 0 0 2. It becomes 10,002. And 1 block of 10,000, 1 block of 10. We get 10,010. And इसको नंबर सिस्टम में लिखेंगे 1 0 0 1 0. हम हमेशा अपने दिमाग में सोच के रखेंगे 1 10 100 1000 and 10,000 प्लेस वैल्यू लिखने के लिए. And next one is 10,000, 1 block, 2 10 block and 4 1 block. We get 10,024. and इसको प्लेस वैल्यू में कैसे लिखेंगे, 1 0 0 2 4 to 10,024. अब आपको ये लिखने के लिए आपको दिया हुआ है, आप सोचिए कैसे लिखेंगे. 1 block of 10,000, and it means 1 block of 10,000 लिखते जाइए आप, 10,000 कोमा 3 blocks of 10 and 3 blocks of 1. we get 10 के आपके पास 3 blocks हैं, यहाँ 0 आएगा और 33. how can write in this place value, 10,000, it becomes 10,000 0 and 33. okay, because we have 0 on 100 place. Now we will write 1 block of 10,000 and we have 4 blocks of 100. 100 के नीचे 4 आएगा, and we have 4 blocks of 10, 5 blocks of 10, and we get 1 2 3 4 5 6 7 8. इन्होंने हमें नंबर सिस्टम दे रखा है 10,458. we get easily we can write 10,000 के नीचे आपका 1, it becomes 10,000, and now 458, 10,458. okay, now similarly we can write here 10,000, 1 block, 1 block of 1,000 and 2 blocks of 100, 1 block of 10 and 4 blocks of 1, just like 4 blocks of 1 and 1 block of 10, and we have 2 blocks of 100 and we have 1 block of 1,000 and 1 block of 10,000, but we'll get 11,214. आप यहाँ पे नंबर नेम में भी ऐसे ही लिखिए 11,200 14.
Okay. Next one is 1 block of 10,000, 3 blocks of 1,000 and 5 blocks of 100. We have 2 blocks of 10 and we will write it 13,520. Here we have only 2 blocks of 10,000. It means under the 10,000 we will have 2. All the numbers next to it are 0. Okay, it becomes 20,000. Now we have 4,500, 45,867. How we can say it? We have 4 blocks of 10,000, 5 blocks of 1,000 and we have 8 blocks of 100. We have 6 blocks of 10 and 7 blocks of 1. We will write it like 45,867. Okay, नंबर सिस्टम में हम ऐसे लिखेंगे. नेक्स्ट वी हैव लेट अस डू fill in the blanks by continuing the pattern in each of the following sequences. Discuss the pattern in the class. आप ये अपना आप घर में करके देखिए, मैं करवा के आपको दिखाती हूँ. 4 5 6 to 5 6 7 to 6 7 8. आपको करना कैसे है मैं बताती हूँ. आपको इसको इन तीनों को जज करना है और इनका पैटर्न फाइंड आउट करना है. वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इनको सबस्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं. जैसे आप पहले 2 नंबर्स चेक करिए. 5 6 7 minus 4 5 6. What will you get? 1 1 1. It means you have the difference of 1 1 1 and add 1 1 1 in what will you get? This number. You will get this number 6 7 8. Now add 1 1 1 every number. Okay, what will you get? 9 8 7. Now add 1 1 1 again. We know 9 plus 1 10 0 and 1 carry. 8 plus 1 9 plus 1 also 10 and का 0 1 carry. 7 plus 1 8 plus 1 9. You will get 900. Now add 1 1 1 and you will get your answers. Here again in the next question, see the difference. You can subtract these two and you will get the pattern. Okay, minus 4 2 and 3 1 5 0. You will get 0 0. 0 में आपको 1 बोरो करना पड़ेगा. 10 में से 5 गए 5 and here 1 में से 1 गया 0 and 4 minus 3 is 1. You will get 1050 and here there's a difference of 1050 in this pattern. You can see by adding 1050 in this term. What will you get? 0 5 and 5 10 का 0 and 1 carry 1 plus 1 2. You will get 2100. Okay, if you want to check you can check by adding 1050 in this number 1050. What will be this will be the term like 0 plus 0 is 0, 0 plus 5 is 5, 1 plus 0 is 1, 2 plus 1 is 3. Okay, now you can add 1050 in this term and you get the answers. And the next question 5501 and this is 6401. Again you can subtract these two or these two and you will get the answer of the next term and subtract 6401 5501. Okay, what will you get? 1 minus 1 is 0, 0 minus 0 is 0. 4 में से 5 माइनस करने के लिए 1 बोरो करना पड़ेगा. इट बिकम 14. 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 एंड नाउ 5 इट बोरो किया था तो ये आपका 5 यहाँ पे 5 रह जाएगा. 5 में से 5 it becomes 0. Now it means you have the difference of 900 and add 900 in every term. You can check it.
900 इसमें ऐड करके देखिए आपका अगला टर्म आता है कि नहीं। 1 + 0 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0, 4 + 9 13 का 3 एंड 1 आपने कैरी किया, 6 + 1 इज़ 7, वी गेट दिस। नाउ यू next time you can get from adding 900 from in this term, and what will you get? 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0, 9 + 3 is 12, 12 ka 2, 1 carry, 7 + 1 is 8. This is your answer, and you can get these three answers also. 10,100, 10,200. This is very simple. There is a difference of 100 only, and you can get easily 10. Please comma लगाइए इसके बाद। 10,400, 10,500 and 600, 10,700, 10,800, 10,900. Okay, and this will become 10,000, 11,000। अब आप ऐड करिए, इसमें क्या आएगा, आप ऐड करके देखिए। 100 का डिफरेंस था ना, हाँ जी। तो 0 0 9 + 1 10 0 कोमा लगाइए, उसके बाद 1 कैरी 1 and 1 11,000। okay, is your answer. Now the next one is 10,105, 10,125। आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखिए, आपके पास डिफरेंस आता है 20 का। अब आपको क्या करना है, 20 ऐड करना है हर एक टर्म में। तो इस ये नेक्स्ट टर्म क्या बन गई, 10,145 एंड 20 ऐड करते 5 अब 20 ऐड करते जाइएगा, 10,165 एंड सिमिलरली ऑल द you can fill all the blocks. 10,992, 10,993. There is a difference of 1 only. You can do it very easy question. 994 plus 1, 10,000 comma 995. Okay, you can do all the blocks. 10,794, 10,790. there is a difference of 2. You can do it easily. 10,007 2 ऐड करेंगे तो it will become 100, it will become 10,800 and similarly you can add 2 and you will get all the answers. 73,005 005, 72,000 इस ये थोड़ा सा आपको सब्सट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। आप इसमें से 72,004 माइनस करिए, 5 में से 4 माइनस 1 0 0 एंड 3 में से 2 माइनस 1, 7 में से 7 0, यानी यू हैव द डिफरेंस ऑफ 1 0 0 1 एंड ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो आपको डिफरेंस करते हुए जाना है। इसमें 1 0 0 1 माइनस करेंगे तो 4 में से 1 माइनस 3, 0 में से 0 माइनस 0 0 कॉमा 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 एंड यू विल गेट द आंसर 71,003 एंड आप अगेन आपको अगली टर्म चाहिए माइनस करके वो भी मिल जाएगी। 3 - 1 is 2 0 0 0 70,002। इसी तरह से आप 1001 माइनस करना है और हर इसमें 1001 करेंगे ये आ जाएगी, इसमें 1001 करेंगे ये आ जाएगी। यू विल गेट ऑल द आंसर्स। Now what is the difference between 82,350, 83,350? We have a difference of 1,000. ओके, माइनस करके देखिए आप, इसमें ये इंक्रीजिंग है। आपको ये चेक करना है कि अगला टर्म इस पहले वाली टर्म से बड़ा है या छोटा है। ये आपके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको ऐड करते जाना है। अगर आपके नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, ऊपर कहाँ पे हुए थे, इसी में हुए थे, आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको माइनस करते हुए जाना है। ओके, तो आप इसमें ऐड करेंगे 1,000, you will get 84,350 और 1,000 ऐड करते जाइए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यूज कॉमास एज रिक्वायर्ड। ये हमें बताना चाह रहे हैं कि कॉमा कहाँ लगता है और उसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं और नंबर नेम।
जैसे कि 8,000, 1000 और 100 के बीच में हमेशा कोमा लगता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। 8045, इसको हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे? 8045, हम जीरो को मेंशन नहीं करते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम इज 7209, इसको हम कैसे लिखेंगे? 72, ये भी लिख सकते हैं और आप इसको थाउजेंड्स में भी लिख सकते हैं, 7209, बिकॉज हमने कोमे को सीखना है। 7209, ओके। नेक्स्ट वन इज 10,599। आप इसको कोमे के अकॉर्डिंग ही आप इसको लिखेंगे 10,599, ओके। 10,599। अब आपको नंबर में लिख के दिखाना है। नंबर नेम आपको दिया हुआ है 10,743। इट मीन्स 10,000 आपको कोमा से पहले लिखना है। 10,743, जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड नाउ है 20,869, इसको आपको लिखा है, ऐसे लिखना है। अब आपने ये लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे? 13,579। नाउ इन्होंने कभी नंबर नेम दिया हुआ है तो आपको नंबर्स में लिखना है। 10,010 कैसे लिखेंगे आप? 10,010 आपका वही 10,010 पहले लिख दीजिए। 1000 आप हमेशा अपने दिमाग में सोच के रखिए। 10,000 कोमा लगा दीजिए, उसके बाद आपको सिर्फ 10 लिखना है। इट मीन्स आपको 100 वाला जीरो में है, जीरो लिखना है 100 की जगह, और उसके बाद 10, ओके। आपको सिर्फ 10 दिया हुआ है तो आपको 10 के नीचे 1 और उसके नीचे वंस के नीचे 0। 56,491। नाउ हाउ विल यू राइट? 56,000 comma and 491। 45,045, how will we write this? 45,000 कोमा से पहले 45 है तो हम इसको लिखेंगे 45,000 and 45। 39,593। 50,005, इसको कैसे लिखेंगे? हमारे पास 100 वाला भी ज़ीरो है, टेंस वाला भी ज़ीरो है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 50,005 ओनली। ओके। अब हमारे पास है 26,050, 26,050, 81,200, 90,009 को कैसे लिखेंगे आप? 90,009 तो आप कोमा से पहले 90 लिख दीजिए, उसके बाद सिर्फ 9 है, यानी वंस के नीचे 9 लिखना है, तो आपका 100 और टेंस जो हैं दोनों ज़ीरो आ जाएंगे। आपने वंस के नीचे 9, 90,009, ओके। एंड अगर याद नहीं रहे तो ऊपर आप अपना लिख सकते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000, उसके हिसाब से उनके नीचे लिखते जाइए। 23,230, 23,000 आपको 23 लिख के कोमा लगा दीजिए। अब आप आगे पढ़िए 230, ओके, वेरी इजी। 230, 36,001, ओके।
अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अरेंज द नंबर्स बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड। आप हमेशा नंबर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आपने नंबर लाइन लगा ली है। इनके बीच का भी आप देख लीजिए, ये आएगा इनके बीच का नंबर 0 to 20,000, इनके बीच में आएगा सेंटर में 20,000 to 40,000 मीन्स 30,000, 40,000 to 60,000 के बीच वाला 50,000 एंड 70,000, यानी कि 10,000, 30,000, 50,000 एंड 70,000। अब हम एक एक नंबर को उठा के देखेंगे कि वो कहाँ स्टैंड करता है और लिखते जाएंगे। आप इस नंबर को देखिए 40,347 कहाँ पे आना चाहिए, 40,000 और 50,000 के बीच में आना चाहिए। यहाँ आप लिख लीजिए इसको 40,000, 347। ओके, अब ये हमने नंबर जो सिस्टम ये लाइन लगाई है ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे नंबर। सेकंड नंबर देखिए 34,407 कहाँ आएगा, 30,000 40,000 के बीच में आएगा। यहाँ पर लिख दीजिए आप 34,407। एंड नेक्स्ट नंबर इज 40,473। ये नंबर भी आपका 40,000 और 50,000 के बीच में आएगा, बट देखना ये है कि इससे पहले आएगा या बाद में आएगा। 40,473 का आप 1000 वाला नंबर देखिए 4, ये 3 है और वो 4 है, तो आपका छोटा नंबर ये है और वो बड़ा है, तो वो इसके बाद में आएगा। ओके, 40,473। अब नेक्स्ट इज 34,740, ये भी आपका इन दोनों के बीच में आएगा, एक नंबर पहले ही है हमारे पास। तो हम ये चेक करेंगे अपना 1000 वाले को 100 वाले को देख के, इसमें 740 है, इसमें 407 है, विच इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर, तो ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा 34,740, इसके बाद ये आएगा। ओके, अब हमारा है 73,404। 73,000 आपका 70 और 80 के बीच में आएगा, यहाँ पर लिख लीजिए आप 73,404। अब नेक्स्ट हम भी 74,430, ये भी इन दोनों के बीच में आएगा, बट ये नंबर इनमें से ये छोटा है और ये बड़ा है, बिकॉज आप इसका ये वाला नंबर देख सकते हैं 1000 वाला जिसमें फर्स्ट नंबर दोनों के सेम है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर जिसका छोटा है वो नंबर छोटा है, जिसका बड़ा है वो ग्रेटर नंबर है, तो इसके बाद नंबर लिखा जाएगा 74,430। ओके, अब ये नंबर आ गया है 47,340। हमारे पास पहले ही दो नंबर थे 40,000 और 50,000 के बीच में, एक नंबर और आ गया। अब आप इसमें आपका 40 पहले दो नंबर में ही डिफरेंस है, तो आपका देखिए 4 तो सेम है तीनों में, तो सेकंड जो नंबर 1000 वाला वो ये 7 है, ये सबसे ग्रेटर है, तो ये सबसे इधर लिखा जाएगा 47,340। आप इसको ऐसे ही अरेंज करते जाइएगा। एंड लास्ट नंबर इज 18,926, ये इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा 18,926। इस तरह से आप इनको अरेंज कर लेंगे। पहले ये वाला नंबर आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये ऐसे, और उसके बाद ये दोनों नंबर। आप इसको ऐसे सीरीज में लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। A student said 9,990 is greater than 49,014 because 9 is greater than 4। आपको क्या लगता है, क्या वो स्टूडेंट सही कह रहा है? नहीं, वो सही नहीं कह रहा है। इज द स्टूडेंट करेक्ट? वाई और वाई नॉट? आप नंबर लाइन नंबर से इसको ड्रा कीजिए और इसके हिसाब से देखिए। 5000 से शुरू कर दीजिए, 10,000 आपको देख ये वाला नंबर कहाँ आएगा, 49,000 50,000 के नियर अबाउट आएगा, बिल्कुल इसके यहाँ पे आएगा 49,014। ओके, और जो ये नंबर है 9,990, ये तो आपको 10,000 के नियर अबाउट आ जाएगा। ओके, तो फिर सबसे ये छोटा नंबर है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ा है?
क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस इज ग्रेटर देन दिस। और इसको आप नंबर सिस्टम में भी ऐसे राइट करके देख सकते हैं। यू कैन यूज दिस प्लेस वैल्यू चार्ट टू कंपेयर द नंबर्स। आपने पहले 9990 को लिखा है, 9000 है तो वो 1000 के नीचे आएगा, एंड 100, 10 और 1, और इसके अंदर आपका 49,000 है तो आपका 4 10,000 के नीचे आएगा 9। तो कौन सा आपको इसमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, दिस वन इज ग्रेटर। इन द नंबर 1478, अगर आप कोमा के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ना है 1478। इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 एंड 4 को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 1748। नाउ इंटरचेंज एनी टू डिजिट्स इन द नंबर 1478 to make a number that is larger than 5500। आपको एक ऐसा नंबर इसमें से इंटरचेंज करके, आपस में नंबर इंटरचेंज करके बनाना है जो इससे ग्रेटर आए। आपने नंबर सिस्टम में, प्लेस वैल्यू चार्ट में सब कुछ समझा है कि हमें ग्रेटर नंबर कैसे बताना है। आप 1000 वाला नंबर अगर आप देख रहे हैं 5500, तो आपका ये वाला नंबर 5 से ग्रेटर है तो इससे ऑटोमेटिकली वो टर्म इससे ग्रेटर हो जाएगी। तो इसमें देखिए आपके पास 1 5 से छोटा है, 4 भी 5 से छोटा है, 7 इज ग्रेटर। आप 7 को और 1 को इंटरचेंज करके देखिए क्या नंबर आता है, 7418, दिस इज ग्रेटर। ऐसे ही आप और भी नंबर सोच सकते हैं, 8 को और 1 को इंटरचेंज कर दीजिए। ओके, इंटरचेंज 2 डिजिट्स 10,593 टू मेक ए नंबर बिटवीन 11,000 एंड 15,000। यानी आपको 11,000 और 15,000 के बीच में कोई टर्म चाहिए। अगर हमारे पास नंबर लाइन है इन दोनों के बीच में, तो उसके बीच में हमें कोई नंबर चाहिए जो हमें सिर्फ इस नंबर से निकालना है आपस में इंटरचेंज करके। यानी आप देखिए 1, पहला नंबर 1 है वो तो हमारा 1 ही रहेगा। अब सेकंड नंबर देखिए 1 और 5 के बीच में हमें चाहिए। अब इनमें से देखिए 1 और 5 के बीच में से आपके पास क्या है, आपके पास 1 भी है, 0 भी है, आपके पास 3 भी है, 9 और 5 नहीं है। तो आपको इनमें से इस 5 से छोटा 1 और 5 के बीच में नंबर चाहिए। तो सेकंड नंबर मान लीजिए आप 0 और 3 को इंटरचेंज कर दें, यहाँ पर हम लगा देते हैं 3। आपको इंटरचेंज करना है, 5 को एज इट इज लिख दीजिए, 0 और हमने 3 को किया है ना, 9 को एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ 0। तो ये नंबर आपका इन दोनों के बीच में आ रहा है। आप ऐसे ऐसे और भी नंबर बना सकते हैं, बनाइए। मोर देन 35,000, अब हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए तो आप वही अपना 3 नंबर, हमें 10,000 वाला हम नंबर देखेंगे 3, ठीक है। इससे बड़ा होगा तो भी हमारी टर्म बड़ी हो जाएगी। 3 से बड़ा हमारे पास 5 भी है, 9 भी है। आप यहाँ पर सबसे पहले 1 को और 5 को इंटरचेंज करके देखिए, 1 और 5 को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास 50193, ये इससे बड़ा है। आप ऐसे ऐसे और भी नंबर बना सकते हैं। सेकंड नंबर को भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर 3 ही रहे तो सेकंड 5 से नंबर 9 आ जाएगा, वो भी इससे बड़ा है। इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ 48,247 टू मेक ए नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर आपने इसमें सबसे छोटा नंबर निकालना है, उससे छोटा इसमें से निकल नहीं सकता, तो आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे और इसकी जगह, यानी हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। 2, सबसे पहले हम 2 नंबर लिखेंगे। अब सेकंड नंबर पे हम इस 2 से बड़ा जो नंबर है हम वो लिखेंगे। हमारे पास 2 नंबर हैं 4 और 4, आप उनको एक साथ ही लिख सकते हैं 24,400। हमारे पास अब क्या बच गया है, 2 ही नंबर बचे हैं 8 और 7। जो इनमें से छोटा है वो पहले लिखिए 78। ये आपका सबसे छोटा नंबर है। इसी तरह से बिगर नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो पहले सबसे बड़ा नंबर लिखिए 8, उसके बाद उससे छोटा 87,442, दिस इज द बिगर नंबर। अब हम आगे पढ़ते हैं नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। एक क्वेश्चन है रैबिट के बारे में। ए रैबिट इज हंग्री, its location is given in the pictures below, its food has been kept at 2 places, help the rabbit
टू रीच इट्स फूड। ओके, हमारे पास एक रैबिट है जो इस पॉइंट पर बैठा है। रैबिट इज एज 2 3 4, हमने नंबर लाइन लगा ली है। हमारे पास यहाँ पर 2 3 4 6 पर हमारा रैबिट है। उसके बाद इट्स फूड हैज़ बिन केप्ट इन इट्स नेबरिंग टेंस। आप इसका नेबरिंग 10 बताइए। नेबरिंग 10 में आप इसकी टेंस वाली वैल्यू देखिए जो कि 4 है। ये किसके क्लोज है? 46। 46 के टेंस आपके पास या ये 40 और 50 होंगे। 46 40 और 50 के बीच में होगा। बाकी नंबर हम सेम रखेंगे 2340 2350। अब देखिए इसके और एक जंप एक पॉइंट यानी 47 2347 आगे आएगा, उस पर ये एक जंप लगाता है। उसी तरह दूसरा जंप, तीसरा जंप, चौथा जंप, 4 जंप लगाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। और यहाँ पर कितने जंप लगाएगा आपको ये निकालने के लिए हम इसमें से माइनस भी कर सकते हैं। 2 3 4 6 में से 2 3 4 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ये यहाँ पर आने के लिए आपको इसको 6 जंप लगाने, यहाँ पर जाने के लिए 4 जंप। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। The rabbit is at 2 3 4 6. Its food has been kept at its neighboring tents. On which tents should the rabbit go to get its food with the least number of the steps? 2 3 5 0 is the nearest tent of 2 3 4 6. Okay, it will need 4 jumps to reach 2 3 5 0. मैंने आपको बताया था 4 इसमें से माइनस करके आप निकाल सकते हैं, इसमें से ये माइनस करके। ओके, The rabbit is at 2346 पर है हमारा। इट्स फूड हैज़ बीन केप्ट। अब हमें हंड्रेड्स में हमने इसका फूड रख दिया है। पहले हमने टेंस में रखा हुआ था यानी हंड्रेड्स की दूरी पर, यानी कि अब हमारा फूड 2400 पर है और 2300 पर है। इसका एक स्टेप हमें पता ही है, एक स्टेप कितना है तो यहाँ पर हम माइनस करके निकालेंगे। इसके स्टेप्स आते हैं 54 और ये आते हैं 300 पर जाने के लिए इसके स्टेप्स आते हैं 46। तो कौन सा छोटा है? ग्रेटर 54 है, स्मॉलर 46 है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? इज द नियरेस्ट 100 ऑफ 2346 का नियरेस्ट 100 क्या आया? 2300। एंड इट विल नीड, हमने माइनस करके निकाला 46 जम्प्स टू रीच 2300। गॉट इट? अब आगे रैबिट का भी हमें थाउजेंड्स में करेंगे। द रैबिट इज एट 2346। इट्स फूड हैज़ बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग थाउजेंड्स। विच नंबर शुड द रैबिट गो टू? इसका इज द नियरेस्ट 1000 ऑफ 2346। अब हमें 1000 वाला नंबर देखना है तो 2346 में आप फर्स्ट नंबर देखिए, फिर सेकंड नंबर देखिए। हाँ, इसके क्लोजर कौन सा है आप माइनस करके देखिए। यहाँ पर इसके स्टेप्स हैं ओनली 346 और यहाँ पर इसके स्टेप्स हैं 1 माइनस करके देखिए आप इसमें से 3000 में से 2 3 4 6 4 एंड 9 में हमने बोरो ले लिया था 5 एंड 654। ओके, तो विच इज़ ग्रेटर? दिस इज़ ग्रेटर एंड वी हैव, हमें रैबिट तो वहीं जाएगा जहाँ उसको नज़दीक लगेगा। तो नज़दीक क्या? जिसके स्टेप्स उसके 346 लगे। नाउ हमारा 2000 इज द नियरेस्ट 1000 ऑफ 2346। इट विल नीड कितने जम्स चाहिए इसको? 346 टू रीच 2000। ठीक है, अब फिल इन द बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। नंबर है 3176, 3176। नियरेस्ट टेंस हमें पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे? 3000 आप वाला, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, 3000 ऐसे ही लिख देंगे। हमें टेंस वाला नंबर हम ये चेक करेंगे कि जो टेंस पर, अब ये तो आपका वंस पर है और ये टेंस पर है। टेंस वाले नंबर से पहले जो वंस वाला नंबर है अगर वो 5 से बड़ा है तो आप इसके टेंस में 1 जोड़ दीजिए। ये देखिए 5 से बड़ा है 6, तो क्या आ जाएगा? 180। हमने 7 में 1 जोड़ दिया और उससे नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो आपका 0। इसी तरह से आप अगला करिए।
ऐसे कर लेते हैं हम। 4000 हमें टेंस वाला करना है तो 4000 तो एज इट इज़ लिख दीजिए। उसके बाद हम टेंस वाला देखेंगे, 0 भी ऐसे ही लिख दीजिए क्योंकि ये 1000 वाली है। हमें सिर्फ टेंस वाला नंबर ही देखना है जो कि हमारा है 1 और 7 हमारा वंस वाला नंबर है। हमें वैसे ही करना है, हम इसको टेंस वाले को एक इंक्रीज कर देंगे। अगर ये जो वंस वाला नंबर है, इससे पहले वाला जो नंबर है उसमें अगर 5 या 5 से बड़ा है तो ये नेक्स्ट इस नंबर में टेंस वाले में एक जुड़ जाएगा 2 और इससे नेक्स्ट वाला नंबर 0। इसी तरह से 5 7, अब ये 9 नंबर फिर बड़ा आ गया, ये आपका 90 हो जाएगा। और 8203 जो है आपका 5 से छोटा है तो ये एज इट इज़ रहेगा, यानी कि आपका 0 0। ठीक है। अब नियरेस्ट 100, हम नियरेस्ट 100 को कैसे करेंगे, 100 वाला पोजीशन देखेंगे। अब हमारा 1000 वाला तो सेम रहेगा। 100 वाले में आपका 1 है, 176 है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 7 को देखेंगे। 7 हमारा 5 से बड़ा है तो इसमें 100 वाले में 1 जुड़ जाएगा, यानी दिस विल बिकम 2 और इससे आगे सब 0। इसी तरह नेक्स्ट नंबर में 4000, अब आपका देखना है 100 वाला 0 है, उससे पहले 1 है तो आपका सब 0 0 आ जाएगा। हमें सिर्फ उससे पहले वाले नंबर से मतलब है। 5000 एंड आगे है 789। अब आपको 7 के बाद 8 देखना है। 8 बड़ा है 5 से, ये नंबर बढ़ा देगा 800। ओके। अब 8203, इसमें आपको 8 यूँ लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर आपको देखना है 2 और इसके नेक्स्ट नंबर 0 है तो हमारा ये नंबर एज इट इज़ रहेगा 200। ठीक है। अब नियरेस्ट 1000 में आप 1000 वाला नंबर चेक करेंगे। हमने सबसे पहले 3 को देखना है, 1000 इसका नियरेस्ट बताना है। इससे नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे जो कि 5 से कम है तो आपका एज इट इज़ रहेगा, सब 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 को देखेंगे, 4 और इससे नेक्स्ट नंबर है 0 तो ये भी आपका 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 और 10 वाले तो 0 लिखना ही है, सिर्फ आपको नेक्स्ट नंबर देखना है। 5000 नेक्स्ट नंबर इससे बड़ा है। 7 तो आपका ये इंक्रीज हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। 6000 एंड नेक्स्ट नंबर्स आर 0। अब आपका जैसे 8000 है, इससे नेक्स्ट नंबर 2 है जो कि आपका 5 से छोटा है तो ये हो जाएगा 8000, इसमें ऐड नहीं होगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया है, विजय राउंडेड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 100, सुमा राउंडेड ऑफ द सेम नंबर टू द नियरेस्ट 1000, but both get the same result, circle the numbers they might have used। हम सबका निकाल के देखते हैं किसका नंबर आता है। 1000 और 100 वाला सेम आता है तो आप चेक कीजिए। 7126 का नियरेस्ट 100 और 1000 हम चेक करेंगे तो इसका 100 में ये 3 नंबर चेक करेंगे। 126 1000 में हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे ये दिखेंगे। इन तीनों को देखेंगे तो 1 के बाद 2 है, 5 से छोटा है, ये 100। और अगर इससे हमें 1000 वाला देखना है तो 7 से आगे 1, ये भी छोटा है, ये भी ऐसा ही है। इसके आगे 0 0 एज इट इज़ लिखा जाएगा, नो एडिशन। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब आप इसमें 7835 में नियरेस्ट 100 आप चेक करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट में चेक करेंगे। 8 से नेक्स्ट नंबर 3 जो है 5 से छोटा है, ये आपका 900 आ जाएगा। 7 एज इट इज़ है। 1000 वाला चेक करेंगे तो वो आपका इसके बाद बड़ा नंबर है 5 से, ये आपका आ जाएगा 8000। ठीक है। लेकिन ये हमारे अभी तक दोनों सेम नहीं आए हैं। अब इसको चेक करते हैं। इसमें आपका 100 वाला क्या आएगा, आप ये वाले 3 डिजिट देखने, 1 फर्स्ट वाला तो सेम आएगा। 1000 वाला ये जो है 030 है, 3 5 से बिल्कुल छोटा है तो यहाँ पर ये सेम नंबर रहेंगे, तीनों 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटा नंबर है। लेकिन अगर हम 1000 वाला देखेंगे तो 7 नंबर देखेंगे और इससे नेक्स्ट 0 है तो ये भी 1000 वाला भी 7, आपका आंसर आ गया है। इसमें देखो 100 और 1000 वाले दोनों सेम डिजिट हैं तो ये दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट भी हम चेक कर लेते हैं। 6999 में अगर आपको 100 इसका नियरेस्ट देखना है तो आप 999 देखेंगे, चेक करेंगे। इसमें 999 में आपका
इसके नियरेस्ट क्या है, इसमें बड़ा नंबर है 5 से, तो 1 हम इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरी टर्म आपकी 1000 बन जाएगी। 0 जो 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगा 7000। और इसमें अगर 10,000 वाला चेक करेंगे तो 6 के बाद तो 9 है ही, वो तो आपका वैसा ही आपका बढ़ जाने वाला है, तो ये भी 7000 आ गया। ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके अब हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। थिंक एंड राइट 2 नंबर्स दैट हैव द सेम नंबर नियरेस्ट 10। जैसे आपके 19 और 21 20 के नज़दीक हैं, ऐसे ही 10 के नज़दीक आपके क्या है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 9 लिख दिया, 11 लिख दिया, ऐसे ही 100 के नज़दीक आप बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, और 1000 के नज़दीक भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। कोई भी आपका नंबर है 1000, इससे थोड़ा बिल्कुल क्लोज वाला नंबर लिखना है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, सेम होना चाहिए आपका जो 2 नंबर्स दैट हैव द सेम नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, दोनों का नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 होना चाहिए। तो क्या आएगा, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। 1100 भी 1000 के नज़दीक है, और इससे छोटा भी लिख सकते हैं 9099। ओके, ऐसे ही आप 100 का भी कर सकते हैं। नाउ थिंक एंड राइट नंबर्स दैट हैव द सेम नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट। ये आपको सोचने की बात, आप देखिए जैसे पहले इस क्वेश्चन में किया था, नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 के होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। अब देखिए हम 10 की बात कर रहे हैं, तो और हमारा नंबर है 110, तो ये आपका नियरेस्ट 100 भी है और नियरेस्ट 10 भी है। अगर हम 10 देखेंगे तो 10 इज नियरेस्ट क्या, ये 109 भी ले सकते हैं, 111 भी ले सकते हैं। ये सब आपके नियरेस्ट 10 भी है, नियरेस्ट 100 भी है। नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 भी ऐसा ही आप चेक कर सकते हैं। 1000 के देखिए वो 100 भी होना चाहिए और 10, यानी कि उसमें अगर हम 100 वाली चीज़ देखते हैं वो 100 के क्लोज होना चाहिए, और 1000 अगर हम चेक करते हैं 1000 के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो 1000 और हमें आगे कुछ भी हम नंबर लिख सकते हैं जो हमारा 100 के क्लोज भी हो सकता है। तो 100 के क्लोज है तो हमें 102 लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 तीनों का अगर हमें देखना है, ये नंबर ये भी आपका तीनों के क्लोज है। आपका देखो अगर हम 10 देखते हैं तो ये जो है नियरेस्ट, इससे भी ज़्यादा बेटर अगर आप 1108 कर देते हैं तो ये क्या आएगा, 8 नंबर जो आपका 10 के क्लोज है। ओके, और हमारा 108 आपका 100 के क्लोज है, और आपको 1100 आपका 1000 के क्लोज है। दिस नंबर आपका ये इसमें अप्रोप्रिएट होता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।